जब दाह संस्कार अच्छे से ना किया गया हो या अंतिम संस्कार के सब रिचुअल्स खत्म होने से पहले घर वाले कहीं और जगह पे शिफ्ट हो जाए, क्या वो आत्मा वापस आ सकती है या फिर आत्मा को शांति नहीं मिलती? हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसी एक साउथ कोरियन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी की कहानी लेके आई हूँ, जहाँ पे इसके साथ और भी कई सारे बड़े बड़े राज का खुलासा होगा, जो कि साउथ कोरिया जापान की वार के साथ रिलेटेड है। उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आज तक तो आत्माएं फ्री नहीं हो पाई। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाली रिलीज हुई मोस्ट अवेटेड, हाईएस्ट क्रॉसिंग, हाईएस्ट ट्रेंडिंग साउथ कोरियन हॉरर मूवी एक्सुमा को। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में लॉस एंजल्स पे एक बहुत बड़े अमीर पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं पार्क, जिसका न्यूबॉर्न बेटा ऐसी एक बीमारी से जूझ रहा था जो कि ठीक ही नहीं हो रहा था। असल में उनके फैमिली में सबसे पहले बड़े बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन उसका बड़ा भाई भी मेंटल हॉस्पिटल पे खुद को ख़त्म कर दिया था। देन उसका वाइफ का मिसकैरेज हो गया, जिस वजह से कोरिया से हारिम और बोंगिल नाम के दुश्मन को बुलाया जाता है। अब वे लोग ये सब कुछ सुन के और बच्चे को टच करके कुछ मंत्र जाप करके पार्क को बताते हैं कि ये सब कुछ उसके ग्रैंडफादर के स्पिरिट की वजह से हो रहा है और आगे जाके बहुत बड़ी जानलेवा प्रॉब्लम भी आने वाली है, जिसके रिचुअल्स में उन्हें और दो लोगों की ज़रूरत है, जिनका नाम है फेंग शुई एक्सपर्ट किम और योंग, जिनका काम है मरे हुए लोगों के लिए ज़मीन ढूंढना फिर बेरी करना ताकि उन्हें शांति मिल सके। जो भी हो, इधर कोरिया में एक बूढ़ी औरत की लाश को कब्र देने के बाद उनकी आत्मा अपनी फैमिली मेंबर्स को सपनों में हॉन्ट कर रही थी। तो अगले दिन जब किम और योंग चेक करने जाते हैं तो कब्र के अंदर लाश का दांत नहीं था। असल में उस बूढ़ी औरत की पोते ने उनका ही याद में उनके दांतों को रख लिया था। तो वापस अब उन दांतों को कब्र में रखने के बाद ब्यूरी कर दिया जाता है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। असल में दोस्तों, अगर किसी के मरने के बाद उनके बॉडी से कुछ ले लिया जाए या फिर उसे देने वाले सारे सामानों में कमी किया जाए तो कुछ आत्माएं वापस आ जाती है या फिर रुष्ट हो जाती है। इवन अंतिम संस्कार की रिचुअल्स अगर ठीक से पूरा ना किया जाए तो उसकी बैड इफेक्ट फैमिली मेम्बर्स के ऊपर पड़ती है। अब वे दोनों शिमन्स मतलब हारिम और बोंगिल किम के पास आके पार्क के केस के बारे में डिस्कस करती हैं, जो कि कोरिया में ही थी पार्क के दादाजी का ग्रेव, जो कि लगभग 100 साल पहले मर चुके थे। और इधर लॉस एंजल्स पे भी पार्क अपने दादाजी का कब्र को ठीक करने का फैसला लेता है, जिसके कारण वो अगले दिन कोरिया में आके किम से मिलता है, जहाँ पे एक्सुमेशन मतलब लाश को एक कब्र से दूसरी कब्र में शिफ्ट करने के लिए पेपर वर्क करने से पहले पार्क के दादाजी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। लेकिन अजीब बात ये थी, पार्क इस केस के लिए थोड़ा ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहा था, इन्हें चुपके से निपटाना चाह रहा था। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि पार्क का दादाजी का कब्र एक सुनसान पहाड़ी के बीच बॉर्डर के पास बनाया गया था, जिसका हेडस्टोन पे ना ही था नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर एक्सपायरी डेट, सिर्फ था कुछ नंबर्स और इनकैंटेशंस, जिसपे पार्क बताता है कि उसका दादाजी देश के लिए बहुत कुछ किए थे, तो उनके सम्मान में यहाँ पे कब्र बनाया गया। इवन ये तो एक गिसुने नाम की मॉन्क ने सजेस्ट किया था। और साथ में वो ये भी बताता है कि उस वक्त बहुत सारे ग्रेव रॉबर्स भी निकले थे, जो कि लाश के कीमती चीज़ों को चुरा ले रहे थे। तो इससे बचने के लिए वे लोग ग्रेव को इतने सिंपल रखा था। अब किम को तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, तो वो कार पे जाके बोंगिल हारिम को बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, इवन यहाँ पे कब्र होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कब्र के आसपास वो बहुत सारे लोमड़ियों को देखे थे जो कि नेगेटिव साइंस थे। इवन वहाँ की किसी भी चीज़ को टच करने से उनके जान को खतरा भी हो सकता है, तो वो पहले ही ना कर देते इस काम को करने से। लेकिन बाकी सब लोग उन्हें राज़ी कर लेते हैं और हारिम तो ये भी कहती है कि कब्र को डिग करने से पहले वो एक प्रोटेक्शन वाली रिचुअल भी कर देगी, जिससे कि वो आत्मा भटक जाएगी और वे लोग ग्रेव को अच्छे से डिग भी कर पाएंगे। तो किम मान जाते हैं और अगले दिन रिचुअल के पहले हारिम 5 डेड पिग्स की बॉडी को लाती है, उन 5 लोगों के बदले जो लोग उस ग्रेव को डिग करेंगे। अब उनकी प्रोटेक्शन वाला रिचुअल खत्म होने के बाद शुरू होती है असली काम। यार ये रिचुअल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी। तो दोस्तों, अब आता है पहला डरावना सीन। यार ये सीन इतना ज़्यादा डरावनी थी, मैं क्या बताऊँ। जब कॉफिन को कब्र के बाहर निकाला गया, उसमें कोई भी लिखावट नहीं थी। तो ये देख के तो किम को कुछ समझ नहीं आया। जो भी हो, उनका प्लान था दादाजी के कंकाल को जला देना, क्योंकि आत्मा वाली प्रॉब्लम तो थी ही, तो सीधा हड्डी को जला देने से आत्मा का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता।
अब अचानक से कब्र के गड्ढे को भरते भरते अजीब सा इंसानी सर वाला सांप देख के 5 में से एक आदमी उसे कुचल देता है। तो वो सांप इंसानों की तरह चीखता है। अब अचानक से मौसम खराब हो जाने से किम पार्क को बोलता है क्रिमेशन रोकने के लिए। तो पार्क मान भी जाता है। तो वे लोग कॉफिन को पास वाली एक जगह में शिफ्ट कर देते हैं। अब सीधा बात है, किम को उसके ऊपर डाउट था, तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए पास के गांव में जाके कुछ पूछताछ करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि गिसुने नाम का कोई मॉन्क तो था ही नहीं, इवन कोई उसका नाम सुना भी नहीं। अब इधर पार्क के दादाजी तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर, तो उनके कॉफिन के अंदर भी कुछ ज़रूर कीमती चीज़ें होंगी। अब इसी लालच में एक आदमी कॉफिन को खोल देते ही पार्क के दादाजी के बदले और गुस्से वाली आत्मा निकल जाती है और सीधा पहुंच जाती है अपने घर पे। और ये सब कुछ हारिम देख लेती है और उसे तो पता ही था ये कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो तभी हारिम उस आत्मा को वापस कॉफिन के अंदर लाने के लिए अपना रिचुअल शुरू कर देती है। लेकिन तब तक तो दादाजी अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को एक एक करके मौत की खाट उतारने में बिजी हो गए थे। और इधर किम को जब पता चलता है तो वो सीधा पार्क के होटल में चले जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पार्क को किम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि दादाजी की आत्मा ऑलरेडी निकल चुकी है उसके घर वालों को खत्म करने के लिए। लेकिन उसी वक्त उसके कमरे के बाहर किम का आवाज़ आती है, मतलब फोन के अंदर भी किम और रूम के बाहर भी किम। अब सोचो तो दोस्तों, अगर ऐसा हमारे साथ हुआ हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा मेरा कुछ नहीं पता। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, ओके। अब जो भी हो, फ़ोन के अंदर वाला किम तो उसे डोर ओपन करने से मना कर देता, लेकिन विंडो खोल ही सकता है। लेकिन चिटका देने वाली बात यही है कि फ़ोन के अंदर वाला किम है दादाजी का घोस्ट और रूम के बाहर वाला किम है असली वाला किम। लेकिन तब तक तो पार्क ऑलरेडी विंडो खोल चुका था, तो आत्मा उसे पॉसेस कर लेती है। और इधर किम होटल के एक हाउसकीपर की हेल्प से उस रूम के अंदर आते ही दादाजी का आत्मा पार्क को मार डालता है। असल में कोरिया और जापान के युद्ध के वक्त इसका दादाजी अपने देश को धोखा देके पावर के बदले जापान को सपोर्ट किया था। साथ ही साथ पार्क एक अजीब सी बात बोलता है, जहाँ पे एक फॉक्स ने एक टाइगर के रीढ़ की हड्डी को चीर के स्टैब किया है। तो ये चीज़ तो किम को समझ नहीं आता है। और उधर कॉफिन के पास बैठे हुए हारिम रिचुअल कर रही थी, तभी वो आत्मा बोंगिल को पॉसेस करके वापस अपने पोते के पास जाके उसे खत्म कर देती है। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही थी कि हर एक मर्डर के बाद वो आत्मा को अपना बॉडी थोड़ा थोड़ा करके मिल रही थी, मतलब फिजिकली अपीयरेंस क्लियर हो रही थी। तो यहाँ पे दादाजी का बॉडी का एक्सहूमेशन के बदले क्रिमिनेशन होने वाला था। तो किम पार्क के बुआ को समझाती है तो वो मान भी जाती है और राजी भी हो जाती है। तो दोस्तों, यह आत्मा तो अपने अंतिम संस्कार अच्छे से ना होने की वजह से ये सब नहीं कर रही थी। इसके पीछे तो बहुत बड़ा राज है जो कि आगे चल के हमें पता चलेगा। जो भी हो, किम अब उस कब्र के पास जाके वो कुचली हुई सांप को देख के उस कब्र को थोड़ा और खुदाई करने लगता है। यहाँ पे उसे एक खड़ी हुई कॉफिन भी मिलती है जो कि अंदर से स्टील था। ये देख के तो वो जल्दी से हारिम बोंगिल और याम को बुला लेता है और वे सब लोग मिलके उस कॉफिन को बाहर निकालते हैं। लेकिन इन सब में रात हो चुकी थी, तो वहाँ के पास वाले एक आदमी के घर पे वो कॉफिन रख के उसे चावल और खून से प्रोटेक्शन सर्कल बना देते हैं, ताकि अंदर की कोई भी खराब एनर्जी इजीली बाहर ना आ पाए। अब रात को उस कॉफिन के अंदर से अजीब सा आवाज सुन के उस घर के बूढ़े आदमी देखने जाता है। अब कॉफिन खोलते अंदर से एक 7 फीट लंबा सुअर बाहर निकल के उसे चीर के खाने लगता है। तब तक तो बोंगिल की नींद भी टूट चुकी थी और वो ये सीन देख के डर के मारे हारिम को बुलाने जाती है, जहाँ पे हारिम अपनी मरी हुई दादी की आत्मा से गाइडेंस मांग रही थी, जो कि अपने जमाने में बहुत बड़ी दुश्मन हुआ करती थी। तो बोंगिल के बुलाने से कॉफिन को देखती है जो कि बीच से फटी हुई थी, मतलब वो 7 फीट वाला लंबा सुअर यहाँ से निकला था। तो ये सुअर और कोई नहीं बल्कि वो जापानीज जनरल था। और तभी वे लोग बाकी सबको बुलाने जाने वाले थे कि तभी वो सुअर आ जाता है, बोंगिल के पेट को चीर के साइड में फेंक देता है। जिसके बाद जनरल का आत्मा हारिम के ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी योंग और किम आ जाते हैं। अब ये सीन देखे तो वे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी लकीली सुबह का पहला किरण के साथ मुर्गी का चीखने का आवाज सुन के वो आत्मा भाग जाती है, हारिम बच जाती है। तो वे लोग पहले बोंगिल को हॉस्पिटल पे एडमिट करते हैं, फिर किम उस ग्रेव के पास जाता है देखने। इधर हारिम बोंगिल के पास जाते ही वो समझ जाती है कि बोंगिल अब पॉसेस्ड हो चुकी है। असल में दोस्तों, उस पहाड़ के बीच में दादाजी का ग्रेव बनाना तो एक दिखावा था, इसका पीछे का कारण तो कुछ और ही था। अब किम उसी पहाड़ के ग्रेव के पास जाकर देखता है उसे 7 फीट वाला सुअर को, जो कि सो रहा था। असल में रात को उसका पावर जागृत हो जाता है और सुबह को एकदम पावरलेस हो जाता है।
असल में पार्क मरने से पहले तो यही बोला था ना, एक फॉक्स मतलब ये गिसू ने, जिसने टाइगर मतलब कोरिया के मैप जो कि बहुत हद तक टाइगर के जैसे दिखता है, और वहाँ की जमीन के अंदर कहीं भी मेटल रॉड्स को रखी गई थी कोरिया को खत्म करने के लिए। और आपको तो याद ही है ना, ग्रैंडपा का कॉफिन और जनरल का कॉफिन सीधा टी शेप में रखी गई थी। टी का मतलब है बैक या फिर वेस्ट में स्टैब करना। असल में पार्क जी ने ग्रेव रॉबर्स बोला था। वे लोग रॉबर्स नहीं थे, बल्कि कोरिया देश को बचाने के लिए वे लोग मेटल रॉड को निकाल के नष्ट कर रहे थे ताकि कोरिया बच जाए। और उनमें से एक मेटल रॉड ही उन्हें कभी नहीं मिली, जो कि जनरल की बॉडी के अंदर छुपाया गया था। अब अचानक से वहाँ डेमन जनरल का आत्मा आके हारेम के ऊपर अटैक करने जाता है। उसके पहले हारेम का ग्रैंडमदर आके उसे बचा लेती है, जो कि अपने जमाने में बहुत बड़ी श्रीमंत थी। और डेमन जनरल की आत्मा सीधा पहाड़ वाले कब्र के पास जाके किम के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे किम को एक विजन आता है, जहाँ पे किम देखता है गिसू ने यहाँ पे फॉक्स के रूप में वहाँ रहता है। वो एक पावरफुल श्रीमन आत्मा है। असल में वो जानता था कोई भी एक मेटल की रॉड अगर मिट्टी के अंदर दब जाती है तो कोरिया कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो 10,000 लोगों को मारने वाला जनरल के बॉडी से कोल घोस्ट बनाता है और उस रॉड को रिचुअल करके जनरल के गले में स्टिच करके छुपा देता है, जो किसी के उस जनरल का बहुत दर्दनाक मौत हुआ था। उन्हें उसी जगह पे कब्र दिया गया, मतलब वो लास्ट वाला रॉड खुद जनरल का स्पिरिट बन गई थी। और अब तो किम ये सब कुछ जान चुका था। वो लकड़ी पे अपना खून डाल के जनरल के ऊपर स्टैब कर देता है, तो वहाँ पे जनरल का आत्मा खत्म हो जाती है और साथ ही साथ बोंगिल भी ठीक हो जाता है। असल में कब्र का गड्ढे को भरते वक्त वो आदमी जब सांप को कुचल दिया था, तभी जनरल का आत्मा जाग गया था। और दोस्तों, पार्क के दादाजी का ग्रेव की जो हेडस्टोन थी उसके नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ की जगह पे कोऑर्डिनेट नंबर्स थी, जिसका मतलब वो आत्मा कहीं भी अगर जाए लेकिन घूम के उसी जगह पे आ जाए। जिसके बाद ये चारों ही अपने काम में जुट जाते हैं और आखिर में फेंग शुई किम की बेटी की शादी भी सब लोग अटेंड करते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हर नए वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। तो टाटा, बाय बाय, स्टे हैप्पी।